topics I will discuss. First topic is Mania wa Daul Qalb and second is Subara. अच्छा, जो भी आज के टॉपिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, किसकी, माल खुलिया की किस्मी रहेंगे. माल खुलिया यानी कि जिसमें क्या है, सौदा इन्वॉल्व है, चाहे वो सफरा के एतराक से हुआ हो, चाहे सौदा की वजह से, सौदा के गलबे या सौदा के एतराक की वजह से हो. बेसिकली द कॉज इज द सौदा. ठीक है, माल खुलिया की किस्में. तो सबसे पहला टॉपिक है मानिया व दाउल कल्ब. तो मानिया का क्या है, मानिया का मतलब क्या होता है. अगर मानिया की बात करूं तो सिंपल सा टर्म है मानिया. मानिया का मतलब होता है साइकोसिस. साइकोसिस मतलब कि वो इंसान का बिहेवियर बहुत एजिटेटेड होगा, हमेशा गुस्से में रहेगा, उस जरा सी बात पे अग्रेशन होगा. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो है गर्ल्स को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो अपने आप को मेनियक समझे. ठीक है, तो या किसी जिस भी इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है तो अपने आप को मेनियक समझे, ऐसा नहीं है. ये अलग ही टाइप का बिहेवियर होता है. हर टाइम जो है एजिटेटेड, उकसाने वाला, मतलब उकसने वाला, सॉरी उकसाने वाला नहीं, उकसने वाला, जिसमें जो होगा वो इंसान जो होगा हमेशा एकदम प्रवोक्ड रहेगा, छोटी छोटी बात से उससे वो प्रवोक हो जाएगा. ठीक है, तो उसको बोलेंगे मानिया. मानिया यानी साइकोसिस. ये किसकी किस्म मैंने पहले ही बता दिया था, माली खुलिया की किस्म होगी. अभी जो भी आएंगी माली खुलिया की किस्म रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर. अच्छा, दो टाइप के जुनून होते हैं. अगर जुनून की बात करूं तो मानिया को हम जुनून बोलेंगे. तो जुनून जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं. जुनून सबई होता है जो सिंपल जुनून होता है. ठीक है, और जुनून जो होता है हाइज होता है. जो जुनून सबई होता है वो सिंपल जुनून को बोलेंगे, लेकिन जो जुनून हाइज है वो होता है हिजान व जोश वाला. ठीक है, जिसमें क्या हो, हिजान व जोश हो. ठीक है, चलो सिंपल सी बात है. जुनून के दो टाइप याद रखो, जुनून सबई और जुनून हाइज. जुनून सबई जो होता है सिंपल मानिया होता है. जुनून सबई जो जिसको जो है नॉर्मली जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला जुनून सबई को जुनून व दीवानगी बोला है, मानिया बोला है. लेकिन जुनून हाइज की बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि राजी ने क्या बोला, राजी ने स्पेशली जुनून हाइज को मानिया बोला है. ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बिटवीन जुनून सबई जुनून हाइज इज, जुनून हाइज में जो होता है हिजान व जोश होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब एजिटेटेड होता है, एजिटेशन होती है. लेकिन जुनून सबई सिर्फ मानिया होता है, सिंपल साइकोसिस होता है. ठीक है, तो सारे जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने जुनून सबई को मानिया बोला, लेकिन राजी ने जुनून हाइज को, जिसमें हिजान व जोश होता है, मानिया बोला है. ठीक है, तो जुनून क्या होता है, वो मानिया की ही टाइप, मानिया को ही बोला जाता है. पर जुनून सबई को बोला जाता है या जुनून हाइज को बोला जाता है, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन है. राजी का परसेप्शन है कि उसके अंदर क्या होगा, वो जोश व हिजान होगा तो उसको जुनून हाइज कहेंगे, अदरवाइज जुनून सबई ही मानिया है. ठीक है, और मानिया का मतलब हमें पता है एजिटेटेड बिहेवियर मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे प्रोवोक्ड है, छोटी छोटी बात पे एकदम मतलब उसके अंदर जोश आ जाए, एकदम गुस्सा आ जाए. ठीक है, जुनून को दूसरा क्या है, जुनून को हम बोलेंगे, जुनून का मतलब क्या होता है, जुनून का मतलब होता है डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड. इंसान की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ठीक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, नींद न पूरी होने की वजह से 2-3 दिन तक इंसान ने खाना नहीं खाया और नींद नहीं पूरी हुई है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड नहीं होती, हर बात पे प्रोवोक फील करता है इंसान. तो ये क्या होती है, एक तरीके की मानिया में क्या है, जुनून क्या है, मानिया इज जुनून. ठीक है, मानिया इज जुनून आइदर जुनून सबई और जुनून हाइज. ठीक है, जुनून हाइज अकॉर्डिंग टू दी राजी. तो जुनून का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड. जो दिमाग है वो बिल्कुल जो काम नहीं कर रहा, इंसान के अंदर इंसेनिटी है, पागलपन, इंसान पागल हो रहा है, जो बिल्कुल जो है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है. उसको कभी कभी इतना, और अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो हेलुसिनेशंस होंगी, फॉल्स परसेप्शंस भी होंगी, मिसबिहेवियर भी वो करेगा. ठीक है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, इंसेनिटी है, उसको हेलुसिनेशन होगी, जो चीज नहीं है वो भी उसको लगने लगेगी. इसके अलावा उसकी फॉल्स परसेप्शंस होंगी और वो मिसबिहेव करेगा. ठीक है, ओके, तो जुनून का मतलब ये था, उसको फॉल्स परसेप्शन होगी. अब दाउल कल्ब नहीं है, सॉरी, कल्ब मतलब हार्ट एंड कल्ब मतलब कुत्ता. ठीक है, तो ये है दाउल कल्ब. नाम से ही पता लग रहा है, कल्ब यानी कि कुछ ना कुछ जो है ये कुत्ते से रिलेटेड है. इसमें जो होता है ये इस तरीके का मानिया या मालिक खुलिया है जिसके अंदर
इंसान जो होता है कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है, कुत्तों जैसे काटने भी लगता है। अगर रोफस ने ये बोला कि अगर इंसान ने किसी को काट लिया तो उस इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, कुत्तों की तरह वो काटने लगता है तो डेथ हो जाएगी। उसका जो बिहेवियर होता है एजिटेटेड होता है, एजिटेशन होगा, उसके साथ क्या होगी, रिलैक्सेशन भी होगी, यानी एजिटेशन विद रिलैक्सेशन दोनों चीजें इसके अंदर मिलेंगी, है ना। तो इंसान पहले क्या होगा, बहुत गुस्से में रहेगा, बहुत गुस्से में रहेगा, उसके बाद जो है वो एकदम से रिलैक्स्ड हो जाएगा, उसका बिहेवियर जो होगा बदल जाएगा, वो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। पहले तो एजिटेशन होगी, बहुत गुस्सा करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं सिंथ्रोपी, ठीक है, इसको बोलेंगे सिंथ्रोपी। तो दाउल कल्प का मतलब है सिंथ्रोपी या टाइप ऑफ मानिया है, मालिकोलिया की टाइप है, एजिटेशन विद रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, अब व्हाट कैन बी द कॉज, अगेन मालिकुलिया यानी सफरावी कॉज होगी, सफरा नहीं सॉरी सौदा कॉज होगी इसकी, है ना। तो यानी इसका जो कॉज होगा मोहतरिक सौदा होगा, जला हुआ सौदा, बर्न ब्लैक बाइल, है ना। तो जला हुआ सौदा होगा। अब जला हुआ सौदा किस तरीके से होता है, मोहतरिक सौदा, या तो सफरा जल गया हो तो सौदा होगा, जिसको बोलेंगे सौदा सफरावी, या सौदा खुद जल गया हो तो उसको बोलेंगे सौदा सौदावी। तो मोहतरिक सौदा, जला हुआ सौदा, चाहे वो सफरा के जलने की वजह से हो चाहे सौदा के जलने की वजह से हो, तो उसको बोलेंगे बर्न ब्लैक बाइल, सौदा सौदावी, सौदा सफरावी, ये इसके कॉज होंगे। और इसका जो है अगेन मैंने बताया था दाउल कल्प, मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किससे रिलेशन है, डॉग रिलेशनशिप है डॉग से है, तो उसको बोलते हैं सिंथ्रोपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सुबारा, ये भी माली फोलिया की किस्म है, ठीक है। इसका अगेन क्या होगा, इसमें भी सौदा का ही सौदा से रिलेशनशिप होगा, तो इसको बोलते हैं सौदावी जुनून, सुबारा को बोलते हैं सौदावी जुनून, ठीक है, सुबारा, जुनून यू, ठीक है, सुबारा ऐसे याद रखो, जुनून सुबारा, तो सौदावी जुनून किसको बोलते हैं, उसको सुबारा को बोलेंगे। ये भी मानिया की किस्म है, तो इसमें मानिया होगा, और इसके अंदर क्या होगा, मेन जो होगा सरसाम सफरावी, मेन जो इसका कॉज होगा सौदा सफरावी होगा, यानी कि सौदा सफरावी यानी सफरा के एतराक की वजह से जो सौदा होता है वो इसका कॉज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मोहतरक सौदा है तो यानी सौदा सौदावी की वजह से हो रहा है, सौदा सफरावी सॉरी, सौदा सफरावी इसका कॉज है, जला हुआ सौदा, तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा फरानितस खालिस, क्या फरानितस खालिस याद है सब, किसको बोलते थे, सरसाम को बोलते थे, है ना, सरसाम, सरसाम किसको बोलते थे, सरसाम खालिस सॉरी, सरसाम सफरावी को बोलते थे, है ना, सरसाम सफरावी, ओके। तो फरानितस खालिस बोलते थे सरसाम सफरावी को, जिसका जो कॉज था खालिस सफरा था। तो यहाँ पे भी जो कॉज है खालिस सफरा के एहतराक की वजह से सौदा सफरावी बनता है, तो यानी कि इसका जो मेन कॉज है वो सफरा ही है। जब सफरा जल जाता है, सफरा जल जाता है यानी उसमें एहतराक हो जाता है, सफरा जल जाएगा, उसमें एहतराक हो जाएगा, मुहतरिक हो जाएगा वो, और उसकी वजह से क्या होगा, वो दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा, ब्रेन में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से फरानितस खालिस होगा प्लस मानिया। तो ये मालिया खुलिया की जिसमें मानिया भी हो जाता है, मानिया के साथ साथ क्या होगा, फरानितस खालिस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सुबारा, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके अंदर फरानितस खालिस है, सरसाम भी है, तो यहाँ पे मानिया प्लस फीवर, तो इसका कॉज हम कह सकते हैं, इसमें जो मिलेगा साइन मानिया होगा, एक तो वो मेनियक होगा, प्लस उसके अंदर क्या होगा, उसको डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड मिलेगी, प्लस उसको फीवर आ रहा होगा। फीवर का कॉज क्या है, फीवर का कॉज है सरसाम सफरावी या फरानितस खालिस, ठीक है, फरानितस खालिस, यानी कि इसको बोल सकते हैं जब किसी को सरसाम सफरावी हो रखा होगा, फरानितस खालिस हो रहा होगा, तो उसको सुबारा हो जाएगा, और ऐसे इंसान क्या करेगा, सुसाइड करने की कोशिश करता है, खुदकुशी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सुबारा में मेन क्या याद रखना है, सुसाइड करने की कोशिश करेगा, कॉज क्या है, इसको सौदावी जुनून कहते हैं, और इसमें फरानितस खालिस फीवर मिलता है और मानिया मिलता है, और इसका कॉज है सफरा की खालिस सफरा के एहतराक की वजह से ये होता है। So that's it for today. Let's discuss all these points. मानिया व दाउल कल्प, मानिया, ठीक है,
मानिया व दाउल कल्ब, मानिया इज इक्वल टू जुनून, ठीक है। और दाउल कल्ब मतलब के कुत्तों से रिलेटेड है, ठीक है, दीवानगी। तो मानिया जो है किसकी किस्म है, मौलिक हुलिया की किस्म है। अब मानिया जो होता है जुनून सबई को बोलते हैं, जुनून सबई यानी सिंपल सा जुनून, ठीक है, मानिया को बोलते हैं। राजी ने क्या बोला, राजी के नजदीक जो है ये जुनून हाइज है जिसमें जो है जोश व हीजान है। मानिया का मतलब एजिटेटेड बिहेवियर, ठीक है। अब मानिया जो होता है जुनून सबई से मिलता जुलता है, इसकी किस्म है। दाउल कल्ब जो है मानिया की एक किस्म होती है जिसमें जो होता है मरीज के अखलाक कुत्तों से मुशाबा हो जाते हैं, जिसमें वो लोगों को तकलीफ देने लगता है और उसके साथ साथ उसके मिजाज में नरमी भी होती है। पहले तकलीफ देता है फिर मिजाज में नरमी होती है। रोफिस ने बोला इसको रोफिस ने दाउल कल्ब की वजह उल तस्मिया नहीं, वजह तस्मिया इस तरीके से की है कि ये कुत्तों के मानिंद हो जाता है इसका मिजाज के वो जब किसी को काटता है तो इंसान मर भी जाता है ना। इसका मैंने तुम लोगों को कॉज बताया था, इसका ऑब्वियसली क्या होगा, कॉज सौदा होगा, ठीक है। मालन खुलिया की जिसम है तो सौदा ही होगा। अब वो सौदा जो होगा या तो सौदा सौदा भी हो सकता है या सौदा सफरा भी हो सकता है ना। जला हुआ सौदा हो सकता है या जला हुआ सफरा हो सकता है। सफरा जो जल के जो है सौदा बन जाए तो सौदा सफरा भी, सौदा सौदा भी हो सकता है। अब सरसाम और मानिया में क्या डिफरेंस है, सरसाम में जो है बुखार आता है, मानिया में बुखार नहीं आता, सिंपल सा डिफरेंस यही है। अब बात करते हैं सुबारा की। सुबारा में क्या होता है, सुबारा के मायने सौदावी जुनून के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुनून सुबारा, ठीक है, सौदावी जुनून के होते हैं। ऑब्वियसली सौदावी जुनून है तो मैंने इसका एक सिंपल सा कॉज बताया था। ये जो होता है इसका जो सबब होता है मेन खालिस सफरा का एतराक होता है, खालिस सफरा का एतराक। यहाँ पे सौदा का, यहाँ पे जो था सौदा का भी एतराक हो रहा था, सफरा का भी एतराक हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ खालिस सफरा का एतराक होगा। और सफरा के एतराक की वजह से क्या होता है, सरसाम सफरावी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फरानितस खालिस बोलते हैं, ठीक है, फरानितस खालिस बोलते हैं। तो यानी कि सुबारा में क्या होगा, फरानितस खालिस भी मिलेगा, है ना। तो फरानितस खालिस की वजह से क्या मिलेगा, फीवर मिलेगा। तो सुबारा को हम क्या बोल सकते हैं, फीवर प्लस डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड यानी मानिया। फीवर प्लस मानिया इज इक्वल्स टू सुबारा, ठीक है। अब मरीज जो होता है इसमें खुदकुशी कर लेता है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सौदावी जुनून कहते थे, मानिया की किस्म है, इसमें फराइज खालिस मिलता है, सरसाम सफरा भी मिलता है। इसका कॉज मेन जो है खालिस सफरा का एहतराक है। इसके अंदर क्या होती है, खुदकुशी करने की कैफियत तारी हो जाती है और इसमें निस्बतन जुनून व दीवानगी यहाँ इसके कंपैरिजन में मानिया और दाउल कल्ब के बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर खुदकुशी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना है। और मालिक खुला की किस्म में तो याद ही रहेगा। इसमें जो होता है पहले लंबी बेदारी रहती है, उसके बाद जो होता है तनफुस मुतवातिर हो जाता है और निस्यान, नींद की हालत में मरीज डरता रहता है। ऑब्वियसली डर होगा, डरता क्यों है, क्योंकि जब भी सौदावी खल्क का गलबा होता है, सौदावी खल्क किसी भी वजह से बनी हो तो इंसान के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो ऑब्वियसली मरीज जो है डरता रहेगा नींद की हालत में होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगी, लंबी बेदारी होगी और तनफुस मुतवातिर होगा, तवातिर के साथ आएगा। और निस्यान यानी उसको क्या रहेगा, डिमेंशिया रहेगा, ठीक है। तो ये था, दोबारा पढ़ लिया हमने। और मानिया और डाउल कर। द थर्ड पॉइंट इज इख्तिलातुल अक्ल। इख्तिलातुल अक्ल का मतलब है बेअक्ली। State of mind in which the ability to differentiate and think is disturbed but not completely lost, ठीक है। ऐसी स्टेट जिसमें क्या होगा कि इंसान की जो है, इंसान को सही गलत की जो तमीज़ है, पहचान है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जो है वो क्या करेगा, बेअक्ली की बातें करेगा। उसको नहीं पता कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, किस टाइम पे क्या बात नहीं करनी है। उसको सही गलत की जो है पहचान ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि वो बेअक्ली की बातें करेगा पर बिल्कुल कंप्लीटली लॉस नहीं होगी, कम कह सकते हैं, कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इख्तिलातुल अक्ल। इख्तिलातुल अक्ल का मतलब है अक्ल कम हो जाना, बेअक्ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी इसके अंदर कौन सी कुव्वत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है कुव्वत मुमय्यज़ा पे। कुव्वत मुमय्यज़ा का मतलब ये है सही गलत की तमीज़ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर यह है कि बेअक्ली होगी पर बिल्कुल ही मतलब कि इडियोसी एंड स्टूपिडिटी नहीं होगी, ठीक है। बेअक्ली होगी पर बेवकूफ़ नहीं होगा वो इंसान। तो अभी क्या है इसके अंदर, कौन सी कुव्वत लॉस्ट हो गई, कुव्वत मुमय्यज़ा लॉस्ट हो गई। उसके बाद क्या है,
ये तो था इख्तिलातुल अक्ल, अक्ल कम हो जाना, बेअक्ली हो जाना, ठीक है, कुव्वत मुमय्यज़ा कमज़ोर हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिलेरियम या जिसको बोलते हैं हिज़यान। ये इंसान जो होगा, हिज़यान का मतलब होता है बकवास करना, बकवास का मतलब बेसर पैर की बातें करना, ठीक है। इर्रिलेवेंट स्ट्यूपर विद इर्रिलेवेंट टॉक एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ रैशनल थिंकिंग, मतलब रैशनल थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी कि सोच समझ के बात नहीं करेगा वो इंसान, कुछ भी किसी भी टाइम पे कुछ भी बोल देना, बकवास करेगा, इररिलेवेंट टॉक्स होगी उस इंसान की, ठीक है। तो जो भी ऐसे करता है, इररिलेवेंट टॉक्स करता है, बेवकूफ़ी की बातें करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के बातें करना चाहिए, ऐसे स्टूपिडिटी की बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या है हिजियान, हिजियान का मतलब होता है सिंपल बकवास करना, डिलेरियम, स्ट्यूपर विद इररिलेवेंट टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, शदीद हो सकता है, खफीफ हो सकता है। अगर किसी को शदीद होगा बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ही बहकी बहकी बातें करेगा, ठीक है, कि बस बोलता रहेगा, कुछ भी बातें करेगा। अगर खफीफ होगा तो माइल्ड सा होगा, तो गैर मुनज़्ज़िना हरकतें करेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत बीच बीच में क्या है, कुछ भी ऐसे बेवकूफ़ी की हरकतें कर देगा, बेवकूफ़ी की बातें कर देगा, बकवास कर देगा, ठीक है। ओके, दो पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया अभी, इख्तिलातुल अक्ल, इख्तिलातुल अक्ल का मतलब क्या है, बेअक्ली, ठीक है, कुव्वत मुमय्यज़ा का कमज़ोर हो जाना, और हिज़यान का मतलब होता है बकवास, ठीक है, इर्रेशनल टॉक्स करना, इर्रेशनल बातें करना। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ मुतरादिफ कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसका कॉज हो सकता है मिर्रा सौदा, ठीक है, सौदावी सफरा, बलगम मुताफन, गर्मी व खुश्की। देखो, मेरा सौदा, जला हुआ सौदा अगर एक्यूमुलेट हो गया दिमाग में, तो इंसान को क्या हो जाती है, तो इंसान को हिज़यान हो सकता है, इख्तिलातुल अक्ल हो सकता है, कम कम अक्ली हो सकती है। सौदावी सफरा, अगर सफरा जो है सौदा के साथ मिल गया है और जल गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंसान को बेअक्ली हो सकती है। इसके अलावा जो है बलगम मुताफिन हो गया, वो दिमाग में चढ़ गया है, तो उसकी वजह से बेअक्ली हो सकती है। और अगर दिमाग में गर्मी व खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर क्या हो सकता है, वो बेअक्ली की बातें कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इख्तिलातुल अक्ल का मतलब होता है अक्ल का कम हो जाना, बेअक्ली, और कुव्वत मुमय्यज़ा लॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा हिज़यान का मतलब होता है बकवास करना, इरेशनल टॉक करना, जिसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी बात करना, ठीक है, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं हिज़यान। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट रऊनत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है टर्म, रऊनत, रऊनत भी मालिक खुलिया की किस्म है, ये भी मालिक खुलिया की किस्म थी। अभी तक जो भी चल रही है, आज सिर्फ मालिन खुलिया की किस्म बताऊंगी, ठीक है। हिज़यान मालिन खुलिया की किस्म है, इख्तिलातुल अक्ल मालिन खुलिया की किस्म है, क्योंकि इन सब में क्या है, सौदा ही एक्यूमुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, है ना। तो जो भी सौदा एक्यूमुलेट होता है दिमाग में, तो वो क्या हो जाता है, मालिन खुलिया की किस्म हो जाती है। अभी क्या है, रऊनत, रऊनत क्या है, वीकनेस इज इन थिंकिंग फैकल्टी, सोचने की जो ताकत है वो क्या हो जाए, उसमें कमजोरी आ जाए। जब कमजोरी हो जाएगी तो उसको क्या हो सकता है, रौनत हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हुमक हो सकता है। अगर जो है रौनत होगा तो इंसान का बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाएगा उसको। अगर हुमक होगा तो इंसान जो अपने रूटीन वर्क है वो काम नहीं कर पाएगा। कैसे कि अगर किसी को जो है सोचने की जो ताकत है उसकी कमजोर हो गई है, और उसको डेली लाइफ के काम दिए जाए, डेली डेली रूटीन वर्क दिया जाए, कुछ भी करने को दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, उस पर काम करना है, उसके पास सोचने की ताकत ही नहीं है, वो सोच नहीं सकता इतना, उसकी उसकी जो अकल है वो सोचने की कमजोर हो गई है, तो उसको क्या होगा, वो इडियट होगा, वो इंसान स्टूपिड होगा, ठीक है, बेवकूफ होगा वो इंसान, तो उसको बोलते हैं हुमक, ठीक है। तो वो क्या कर पाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अपने रूटीन वर्क नहीं कर पाएगा, एक असाइनमेंट दिया जाए, कुछ पढ़ने को दिया जाए, तो वो नहीं कर पाएगा उसको, वो उसको नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हुमक। और रौनत और हुमक, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों के अंदर ही सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। अगर सोचने की ताकत खत्म हो गई तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर डिसऑर्डर होगा, कि इंसान जो है उसको पता नहीं कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात रखनी है अपनी, ठीक है, तो रौनत होगा। और अगर इतनी कमजोर हो गई है, वो इतना इंसान स्टूपिड हो गया कि वो अपने डेली रूटीन वर्क, अगर उसको कुछ भी दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको ये भी बोला जाए घर पे भी कि जाके मतलब पानी ले आओ या कुछ भी कर दो, कोई भी उसको रूटीन वर्क, वो अपने खुद के काम भी नहीं कर पाएगा, बेसिक काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, जैसे बेदिंग और जो भी करना होता है, ब्रशिंग, ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसान की इतनी कमजोर हो गई है सोचने की ताकत, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्टूपिड या बेवकूफ, या ठीक है, हुमक। रऊनत क्या हो जाएगा, उसमें तो बिहेवियर डिसऑर्डर होगा।
یہ بھی مالک خلیہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, سمپل سی فکر اور سمجھ باطل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ناقص ہو جاتی ہے. اس کے اندر مریض جو ہوگا یا تو بچوں جیسی باتیں کرے گا, ٹھیک ہے, ایڈلٹ بھی ہوگا تب بھی حرکتیں اس کے بچوں جیسی رہے گی, یا بوڑھوں جیسی جو ہے بوڑھوں جیسی جو ہوتی ہے, جیسے بوڑھے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں باتیں, بے نتیجے والی باتیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں, جس کا کوئی مطلب ریلیونس نہیں ہے, ویسی باتیں کرنے لگے گا, تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم, رونق. ٹھیک ہے, ابھی کیا ہے, اس کی 3 قسمیں. فقدان عقل اگر ہم بولیں گے, فقدان عقل مطلب کہ کیا ہے, اپنا عقل کا ان انٹیلیجنس. فقدان عقل کو بولیں گے ان انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, ان انٹیلیجنس. تو ان انٹیلیجنس, اب اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں ان انٹیلیجنس کی, فقدان عقل کی. بلاہت, صفاحت, دمامت. 3 ان انٹیلیجنس, انسان کی انٹیلیجنس لاس 3 طریقے سے ہو سکتی ہے. یا تو بائی برتھ لاسٹ ہو, اگر بائی برتھ لاسٹ ہوگی تو اس کو بولیں گے بلاہت, بی فار بائی برتھ, بی فار بلاہت. کنجنائٹل, بچپن سے ہی ایسی ہے, ڈسٹرب ہے اس کے, تو اس کے کیا ہوں گے, حواس خمسہ, خمسہ جو ہوں گے وہ ڈسٹرب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سارے کے سارے حواس اس کے ڈسٹرب ہوں گے. صفاحت, صفاحت اگر کسی کو کیا ہے, پیدائشی نہ ہو, سیکنڈری ہو, مان لو کوئی کسی کو بیماری ہوئی, دماغ کی بیماری ہوئی, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ سیکنڈری اس کو ہوگا ان انٹیلیجنس. کسی مرض کے بعد ہوگا تو اس کو بولیں گے سیکنڈری. اس کے بعد کیا, اس کے اندر حواس خمسہ تو ٹھیک رہیں گے, لیکن اگر اس انسان کو جو ہے دوسری جگہ پہ لے جایا جائے, جس جگہ پہ مان لو کہ اس کا جو ہے انوائرمنٹ چینج کیا جائے, اس کا گھر ہی شفٹ کیا جائے, اس کو کہیں کسی ریلیٹو کے گھر پہ یا کسی نیبر کے پاس لے جایا جائے, یہاں پہ جس کو وہ نہیں جانتا, تو وہاں جانے سے اس کو ڈر لگے گا, وحشت ہوگی, تو اس کو بولتے ہیں صفاحت. ٹھیک ہے, سیکنڈری, ایز فور صفاحت, ایز فور سیکنڈری. نیکسٹ ہے دمامت. دمامت پہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ہوتا ہے نقص تغذیہ, نقص فساد تغذیہ کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی مطلب نیوٹریشنل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے, اس کے فساد یا نقص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, مطلب کہ کسی کو جو ہے کیا ہے, اتنا بیلنسڈ نیوٹریشن نہیں ملا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, سر بڑا ہو جائے گا انسان کا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اعضاء بے ڈول ہو جائیں گے, اور چہرے پہ حماقت نظر آئے گی, اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا, اس کی انٹیلیجنس کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 3 اس کی قسمیں ہوتی ہیں. اب ان دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں بک سے. پہلے اختلاط العقل. اختلاط العقل میں نے کیا بتایا ہے, اختلاط العقل کا مطلب ہوتا ہے بے عقلی, ہے نا. اختلاط العقل کا مطلب ہوتا ہے بے عقلی. ہذیان کا مطلب ہوتا ہے بکواس. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے اختلاط العقل میں کیا ہوتا ہے, عقل کا کم ہو جانا. ٹھیک ہے, مالک خلیہ کی قسم میں یہ کلیئر کر دیا میں نے. اس کے بعد کیا ہے, اختلاط العقل میں کیا ہوتا ہے, فکر و سوچ جو ہوتی ہے بگڑ جاتی ہے, پر بالکل باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہذیان میں کیا ہوتا ہے, مریض کا دماغی توازن قائم نہیں رہتا, اور جو ہوتا ہے قوتیں ممیزہ بگڑ جاتی ہے. اس کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے غیر مطلب 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کی, یا تو خفیف صورت ہوگی جس میں غیر منظم اور بے قاعدے حرکات کرے گا انسان, اور اگر وہ شدید ہوگی تو انسان کیا ہوگا, بہکی بہکی باتیں کرے گا. ٹھیک ہے, جو چیز نہیں ہے, جو چیز ظاہر نہیں ہے, اس کو کیا کرے گا, اس کو سمجھے گا, ہیلوسینیشنز ہوں گے اس کو, جیسے آگ آگ چلائے گا, اور کتے بھونک رہے ہیں, اس طریقے کی باتیں وہ کرے گا, تو بہکی بہکی باتیں کرے گا مریض, اگر ہذیان میں کیا ہے, شدید صورت ہے. خفیف ہے, اگر مائلڈ ہے, اس کو غیر منظم حرکت کرے گا, بے سر پیر کی حرکتیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا اس کے اندر, قوت ممیزہ. پوائنٹ امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پہ, قوت ممیزہ بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا کس کے بارے میں پڑھ لیا, ہذیان. ہذیان میں بکواس کرنا, بکواس کرنا, بے سر پیر کی باتیں کرنا, جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں بولنا. اور شدید اور خفیف اس کی 2 صورت ہوتی ہے, قوت ممیزہ بگڑ جاتی ہے. اختلاط العقل کا مطلب ہوتا ہے بے عقلی, کم عقل ہو جانا, سوچ سمجھ کی جو طاقت ہے وہ بگڑ جائے گی, پر بالکل ختم نہیں ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے, اختلاط العقل. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا, اب اس کی اگر ہم بولیں تو میں نے بتایا تھا سودا, اوبیسلی مالک خلیہ کی قسم میں تو مرا سودا, سودا صفراوی, بلغم متعفن, گرمی اور خشکی. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اب اس میں اور سرسام حقیقی میں کیا فرق ہے. سرسام حقیقی سرسام جو ہوتا ہے حقیقی, سرسام کے حقیقی معنی جو ہوتے ہیں ورم دماغ, دماغ کا ورم ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہے, لیکن سرسام کے جو مجازی معنی ہوتے ہیں اس ہوتا ہے اختلاط العقل, کیونکہ سرسام میں بھی کیا ہوتا ہے, اگر کسی کو سرسام ہے تو کیا ہوگا, اس کی عقل جو ہوگی
वो कम हो जाएगी, इख्तिलातुल अक्ल हो जाएगा, उसको बेअक्ली हो जाएगी। सरसाम के अंदर ये होता है, मिजाजी मायने उसके ये है, पर हकीकी वो वर्म दिमाग की वजह से उसको इख्तिलातुल अक्ल हो जाता है। ठीक है, हिज़यान पढ़ लिया। हिज़यान का मतलब बकवास करना, और इख्तिलातुल अक्ल का मतलब बेअक्ली की बातें करना। उसके बाद जो है रऊनत व हुमक। रऊनत क्या होता है? रऊन ये भी मालिक खुलिया की किस्म है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंसान के अफ़आल जो होते हैं, सोच व फिक्र के, बिल्कुल बातिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मरीज़ जो होता है, बच्चों जैसा बचपन होगा मरीज़ के अंदर, या बूढ़ों जैसे बेनतीजे दिन बातें करेगा, बच्चों जैसी बातें करेगा, तो उसको बोलते हैं रऊनत। ठीक है, इसके अलावा इनका जो सबब होता है, इसका सबब होता है या तो दिमाग में ज़्यादा सर्दी हो गई है, ठीक है, दरमियानी हिस्से में ज़्यादा सर्दी पहुंच गई है, सर्दी के साथ खुश्की भी है, या सर्दी के साथ जो है बलगम जमा हो गया है। ठीक है, सर्दी, सर्दी प्लस खुश्की, सर्दी प्लस बलगम का जमा होगा। ठीक है, तो रौनत जो हुमक है, इसको बोलते हैं हम नुकसान अक्ल, अक्ल का नुकसान हो जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रऊनत व हुमक जो होता है इसको नुकसान अक्ल बोलते हैं। इसकी 9 किस्में होती हैं, बस ये याद रखना है कि कितने किस्में होती हैं। इसकी 9 किस्में होती है, इसको नुकसान अक्ल बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें से एक किस्म है हुमक सिन्नी। सिन्नी अक्सर औरतों को होता है, और सिन्नियास की वक्त होता है ये। ठीक है, अब इसके जो होते हैं फुकदान अक्ल, यानी कि अन इंटेलिजेंस की मैंने 3 किस्में बनाई थी। एक बलाहत बताई, सफाहत बताई थी, और दवामत। बलाहत जो होता है वो असली होता है, पैदाइशी तौर पे होता है, और सर बेडोल रहता है, और हवा से कमसा दुरुस्त दुरुस्त नहीं होते। और जो सफाहत होता है, ये जो होता है आरिज होता है, किसी बीमारी के बाद होता है, इसको सफाहत बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होंगे, हवा से खमसा दुरुस्त होते हैं, मगर और इंसान को जो होगा, जगह बदलने से क्या होगी, वहशत होती है। जगह बदलने से मरीज को क्या होगी, वहशत होगी। और दमामत ये जो होता है, ये किसी नुक्स तगजिया के बाद होता है। आज़ा जो होते हैं बेडोल होते हैं, और सर बड़ा होता है, इंसान के चेहरे पे हिमाकत नजर आती है। 3 होती है। ठीक है, फुकदान अकल की किस्म। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है इरेटोमेनिया, इश्क। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।